बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की रहते हैं उनके लिए है। अब अगर आपने सऊदी अरब में रहना है तो आपके लिए बैंक अकाउंट ज़रूरी है, आपके पास ATM कार्ड ज़रूरी है, क्योंकि अब सऊदी अरब डिजिटल होने की तरफ जा रही है। अब पहले की तरह सिस्टम नहीं रहा, अब सिस्टम काफ़ी चेंज हो गया और कुछ ही टाइम में ये सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अब सऊदी गवर्नमेंट चाह रही है कैशलेस करेंसी की तरफ। कैशलेस करेंसी का मतलब ये है कि अगर अभी आप किसी दुकान में जाते हो, किसी भी जगह पर जाते हो, आपने कोई चीज़ ख़रीद लिया तो आपके पास जेब में पैसे होते हैं। आप वो पैसे उसको निकाल के दुकानदार को दे देते हो, वो आपको वही चीज़ दे देता है। लेकिन अब कुछ टाइम के कुछ चीज़ों में शुरू हुआ, उस पर भी बात करेंगे, और कुछ चीज़ों में शुरू होने वाला है कि अब आप किसी भी दुकान में जाओगे, कोई भी चीज़ ख़रीदोगे तो आप पेमेंट कार्ड के ज़रिए करोगे, अपने अकाउंट से करोगे। उसके लिए मुख्तलिफ़ मशीनें हैं जो बकाला या इसी तरह जितने भी स्टोर्स हैं उसमें अवेलेबल है। POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल उसको कहा जाता है, जो स्पान के ज़रिए चलते हैं। सऊदी पेमेंट नेटवर्क के ज़रिए उसको रन करते हैं, और सऊदी समा जो है, सऊदी मॉनिटरिंग एजेंसी, वो इसको कंट्रोल करती हैं। अब सऊदी गवर्नमेंट चाह रही है कि आप कैशलेस हो जाए, आप यानी जो जितना पैसा आपके जेब में हो वो सिर्फ आपके ATM कार्ड में हो। उसकी वजह क्या है? आपने सुना है विजन 2030 का नाम। ये विजन 2030 का हिस्सा है और इस पर बहुत सारे ममालिक अमल कर रहे हैं। जो कैशलेस करेंसी है, डिजिटल पेमेंट, उस पर बहुत सारे मुल्क कन्वर्ट हो गए और सऊदी अरब भी उसी की तरफ जा रही है। सऊदी अरब अब चाहती है कि हम पूरी दुनिया के साथ कम्पीट करें। दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है हम भी उसी पे चल जाए। हम जितना भी फ्यूल है, ऑयल सिस्टम है, इससे कन्वर्ट होके अपने ज़रिए माश को दूसरी चीज़ों पर ले जाए, जिसमें टूरिज़म और ये चीज़ें सबसे मेन हैं। तो ये भी उसका एक हिस्सा है कि आप कैशलेस करेंसी पे चले जाए। कैशलेस करेंसी का सबसे अहम जो फ़ायदा होता है वो करप्शन फ्री होती है। आप जितना भी पेमेंट करते हो उसका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है। उनको पता होता है कि फ़ला बंदे ने फ़ला को इतना पेमेंट कर दिया, क्यों किया, इसका आपसे पूछ सकती है। इसकी दूसरी जो अहम वजह है वो है कि आप वेट का जो सिस्टम है, जो सऊदी हुकूमत ने टैक्स नाफिज किया है, वो टैक्स आपको हर हाल में देना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुकानों वाले बहुत सारी चीज़ें जो है वो टैक्स से ख़ुद को बचाते हैं, वो फतूरा नहीं काटते। और फिर अगर आपके पास कार्ड होगा, आपको कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा, तो टैक्स तो उसमें लाजमी देना होगा। तो इसके लिए सऊदी हुकूमत ने बहुत जल्दी कोशिश शुरू किया है। इस पर ऑलरेडी इस काम पर अमल दरामद शुरू हुआ है। अब 12 जुलाई डेडलाइन दिया था पेट्रोल पंप के लिए। पेट्रोल स्टेशन जितने भी हैं उनको 12 जुलाई का टाइम दिया था कि इसके बाद अपना सिस्टम डिजिटल करे। इसके बाद अभी 26 अगस्त का टाइम है। जितने भी बकाले सुपर स्टोर, करियाना स्टोर है, उनको टाइम दिया है कि आप अपना सिस्टम डिजिटल कर दे, आपके पास पेमेंट मशीन होना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि करेंसी को बिल्कुल ख़त्म किया गया, अब नोट नहीं चलेगा। ये कुछ टाइम तक चलेगा लेकिन उसके बाद बंद हो जाएगा। और इसके बाद अगला जो नंबर आ रहा है वो जितने भी स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं, पंचर की दुकानें हैं, बार्बर की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट पर तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो वहाँ पर ये तमाम मशीनें रखना लाजमी होगा। अब अगर एक दुकानदार इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, वो नहीं रखेगा, तो उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। चापे मारेंगे बल्दिया वाले और उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना होगा? हमारे लिए ये है कि हमने अपना अकाउंट लाजमी ओपन करना है। कुछ टाइम पहले सऊदी अरब में अकाउंट ओपन करना बहुत मुश्किल था। आपको कफ़ील की इजाज़त लेनी पड़ती थी, बला बला बला, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी बहुत आसान हो चुका है। अब आप अपने कमरे में बैठ के अपने मोबाइल को इस्तेमाल करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका ATM कार्ड भी आपको आपके रूम में मुफ्त पहुंचा दिया जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो उस पर बनाई है। आप मेरे चैनल पर विज़िट करके बैंकिंग के प्लेलिस्ट पे जाके जिस बैंक का आप चाहे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अलराजी का ओपन करना चाहे, अल इनमा का, बैंक अल बिलाद का, NCB का, जिस भी बैंक का आप ओपन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके हैं और आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये हर बंदे के लिए फ़र्ज़ है। अभी जैसे रूम में 5 बंदे हैं कि एक बोलेगा कि मैं अकाउंट ओपन कर लूँगा, नहीं भाई, 5 के 5 ओपन कर ले, आपके लिए कोई मसला नहीं। हम अजनबियों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है उसमें ओपन करने का। हमें किस चीज़ का डर है? हमारी जितनी तनख्वाह होती है वही तनख्वाह से हम
چیزیں خریدتے ہیں، اسی سے شاپنگ کرتے ہیں، اسی سے گھر پیسہ بیچتے ہیں، تو ہمیں اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسان ہے، گورنمنٹ نہ اس پہ پکڑتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس 2 3 4 اکاؤنٹ بھی ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میرے اپنے 4 اکاؤنٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کتنے ٹائم سے استعمال ہی کرتا ہوں، کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس 7 اکاؤنٹ ہے، ان کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ سعودی حکومت آپ کو اس پر نہیں پکڑتی، لیکن آپ کو ابھی خود کو ڈیجیٹل کرنا پڑے گا۔ آپ کو اکاؤنٹ کھولنا لازمی ہے تاکہ آپ کے پاس ATM کارڈ ہو اور آپ اس سے پیمنٹ کر سکو، نہ ہو تو آپ کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی کسی جگہ میں آپ جاؤ گے، وہاں پر وہ کیش لیس کرنسی کیش ایکسیپٹ نہیں کرے گا، آپ کو آن لائن پیمنٹ کرنا ہوگا، تو پھر آپ نہیں کر سکو گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو یہ معلومات شیئر کرنا ضروری تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔